चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्टडी अबाउट सेल टिश्यू एंड सेल डिवीजन। ठीक है ना, समझ में आ गई। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट सेल टिश्यू एंड सेल डिवीजन। ठीक, तो अगर सेल की बात करोगे तो सेल इज इक्विवेलेंट टू योर रूम, जहां बैठे हो रजाई में, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए सेल। ठीक है, राइट। तो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, दिस इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एंड ऑल्सो बिल्डिंग blocks of life. So what are the different cells? There are different cells, right? जैसे आप देखते हो घर में क्या होता है, अलमारी होता है, ठीक है, अलमारी होता है, गेट होता है, राइट, है ना। तो इसी तरीके खिड़की होती है, इसी तरीके से जो सेल होती है, मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो तुम इसमें देखोगे कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, राइट। एक तो सेल्स होती है जो काफी डिवाइड करती है, इसको क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल में या मेरिस्टेम सेल। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? बोलो ना। मैरिस्मेटिक स्टेम। हाँ, मेरे बोल बोल के पढ़ने से ना याद हो जाता है, इसलिए बोलने की प्रैक्टिस किया है ना। बोलते कौन लोग नहीं है? जो बोलने से डरते हैं। नहीं जिनको भगवान ने बोलने का यंत्र ही नहीं दिया है, ठीक है ना। और बोलना भी चाहिए तो कितना बोलना चाहिए? जितना पूछा जाए। ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा? सारा मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाएगा स्क्लेरन काइमा में। तो हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप है। इसको शॉर्ट में कह सकते हो MPCS। MPCS, M फॉर मेरिस्टेमेटिक सेल, P फॉर पेरेन्काइमा, C फॉर कोलेनकाइमा, S फॉर स्क्लेरन काइमा। ठीक है ना। 4 तरह की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? प्लांट सेल में अगर बात करोगे, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल। मेरिस्टेमेटिक, ठीक, व्हाट डू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक? जो डिवाइड करती हैं, कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है ना, जो एपिकल और एक्सिलरी बड में सारे प्लांट के होती हैं। एंड इन द कैम्बियम ऑफ वुडी प्लांट्स। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या होती है? सेल्स विथ थिन वॉल फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। अब यानी अगर आप बात करते हो कि भाई फूड स्टोरेज कहाँ होगा, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, राइट, तो दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलेंगे? P, यानी पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा की बात कर लो, कोलेनकाइमा पतली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन करने हैं। ये क्या होगा? थिक। कैसा होगा ये? थिक होगा, राइट। थिक, थिकर सेल वॉल, दिस इज थिकर सेल वॉल। ठीक है। अब ये अरेंज कैसे होते हैं? ऐसे सिलेंडर के रूप में होंगे। प्लांट बड़ा बड़ा होता है ना, प्लांट के ऐसे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्या बोलोगे इसको? कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। और बाहर की जो देखते हो मोटी सी वॉल होती है, कम मोटी सी होती है ना, ये बाहर छाल जिसको बोलते हो, ये क्या इसको बोलते हैं? स्क्लेरन, बोलो मेरे साथ,
काइमा, नोट भी करते रहना। कौन कौन सो रहा है? मुझे दिख गया कौन कौन सो रहा है। मैं नाम भी बोल सकता हूँ। रमन, सो रहे हो ना? उठ जाओ जरा, उठ के बैठ के पढ़ो सारे लोग। मुझे पता चल रहा है खुशी सो रही बिस्तर में। उठ जाओ। ऋतिक, सारे सो रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। बैठ के पढ़ो। और पेन कॉपी ले लो। किसने किसने पेन कॉपी लिया है जरा दिखाओ तो। किसी ने नहीं लिया, पता लग गया मुझे। चलो अभी क्या है देखो। हाँ, चेहरा मत दिखाओ, कॉपी दिखाओ। चेहरा नहीं देखे हैं। स्क्लेरेनकाइमा कौन सी वॉल होती है? आउटर वॉल होगी, थिक वॉल होगी, ठीक है ना। और ये मेच्योर होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे कौन से होंगे? कोलेनकाइमा। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होंगे कोलेनकाइमा। लीफ में भी ये हो सकती हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी पाइप नुमा हो सकती है लीफ में भी, ठीक है ना। लीफ में भी हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे? कोलेनकाइमा, ठीक। पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा होगी जो साइड में है। बीच में क्या होगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये हो गई पैरेन्काइमा। तो हो गया लाइन से मेरिस्टेमेटिक बीच में, फिर पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर बाहर जो मोटी मोटी वॉल होती है उसको क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है इतना? बोलो, बोलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़े। प्लांट टिश्यू में फंक्शन के आधार पे दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, राइट। सो डर्मल टिश्यू, डर्मल मीन्स आउटर कवरिंग, डर्मल मीन्स डर्मिस, जैसे आप कहते हैं ना हमारी स्किन है, वेरी सिमिलर टू दैट, दिस इज कॉल्ड एज द डर्मल टिश्यू। इसी तरह से वैस्कुलर टिश्यू होती है, दैट मूव्स वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन थ्रू आउट द प्लांट्स। वैस्कुलर टिश्यू सुना है नाम? किसने किसने सुना है? नाम बताओ। Vascular tissue means that moves water, minerals, nutrients, hormones throughout the plant. These are of 2 types. Vascular tissue are of 2 types, ठीक है ना। Xylem and Xylem and phylum. phloem. Phylum नहीं, phloem। वही phloem. वही नहीं है, फाइलम अलग है। फ्लोएम अलग होता है। फाइलम कहाँ सुने हो तुम लोग? जाइलम, फ्लोएम इसको कहते हैं वैसे। नाम सुना हो। हाँ, जीनस फाइलम क्लासिफिकेशन में होता है। और फ्लोएम में अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू। डर्मल हो गया बाहर का टिश्यू, और बीच में हो गया, ये बीच में हो गया ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू हर्बेसियस प्लांट डज नॉट। ज्यादातर कौन शोर मचा रहा है बदतमीज? हाँ अभी ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में जो बाकी पार्ट ये वाला सर्किल बनाया ना, ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू। यहीं पे क्या होता है? फोटो सिंथेसिस यहीं पे होगा, ठीक है। समझ आई? गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, ओके। फूड स्टोरेज होगा। कहाँ पे होगा? ये सारा काम होता है जीटी रोड पे। जीटी रोड मतलब ग्राउंड टिश्यू। इतना क्लियर हो गया खुशी? ठीक है।
समझ आ रही सारी बात? डर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। प्लांट ऑर्गन अगर करोगे, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना? तो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव किसको बोलेंगे? जैसे रूट, स्टेम, लीफ हो गया, ये हो गया वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे मेल फीमेल है ना, फ्लावर, फ्रूट्स, कैप्सूल, एंथ्रिडिया, ये सारे क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो एक आ सकता है, इसमें बनाना पड़ेगा डायग्राम आपको प्लांट सेल का, ठीक है, कि प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना? तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना लो कॉपी में, और जब भी पढ़ा करो क्या लेके बैठोगे? नोट्स। क्या लेके बैठोगे? Notes. और खुद भी बैठना है। अपना सोए हो, नोट्स भी सो रही है तो नहीं काम चलेगा। ऐसे बनाना है डबल वॉल। ऐसे डबल वॉल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मोटी वॉल होती है ना बाहर की, तो ये डबल वॉल होती है। और ये देखो, ये बड़ी सी क्या है बीच में? इसका कलर चेंज कर देते हैं। बड़ी सी क्या बेटा? ये बीच में वैक्यूल, जिसमें भरा रहता है पानी। क्या नाम है इसका? वैक्यूल। Vacuole membrane. हाँ, वैक्यूल में क्या भरा रहता है? पानी, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको ये दबा देता है, वैक्यूल किनारे कर देता है इस न्यूक्लियस को, ठीक है। ये न्यूक्लियस को किनारे कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको कहते हैं सेंटर में न्यूक्लियोलस, ओके। और न्यूक्लियस से अटैच क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक, इससे अटैच रहेगा राइबोसोम। तो जहां पे राइबोसोम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जहां नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब तो ये हो गया वैक्यूल, है ना। फिर वैक्यूल में क्या जमा है? माइलोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, यह स्टार्च ग्रेन, ठीक है ना। बंद कर लो, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं पावर हाउस। क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। बाकी ये सेल वॉल होगी बाहर वाली, जो है ये वाली मोटी सी, क्या हो गई? CW। और इसके अंदर एक और वॉल होगी, पतली सी चिल्ली, उसको क्या बोलेंगे? PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। CM लिख लो, वो CW हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। गॉल्गी अपरेटस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। क्या रहेगा? गॉल्गी अपरेटस। और यहाँ पर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होगा? हरे कलर का। क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है ना। कितना क्लियर हो गया? कोई डाउट? निशांत, खुशी, राकेश, रमन, ऋतिक, श्रवण, विकास, बोलो बेटा। No, sir, no doubt.
नो सर, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसका लिख लोगे प्रैक्टिकल। सर जी इसका फंक्शन क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन पावर हाउस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस, ओके। न्यूक्लियस का ओके सर फंक्शन जी। प्रोटीन बनाना हो जाएगा, राइबोसोम में वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी। वैक्यूल का काम है पानी भरना, प्लांट में पानी तो भरा रहता है, ठीक है ना। फिर साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन, राइट, ठीक है ना। प्लांट सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होगा, सेल वॉल रिजिड होगा, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड, हेमीपॉलीसेकेराइड, ये सारे होंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक होता है तो इसमें डीएनए क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस का काम है आरएनए को स्टोर करना। न्यूक्लियर पोर के थ्रू सारा प्रोटीन बाहर जाएगा। प्लास्टिड हरा रहेगा, ठीक है ना। प्लास्टिड हरे कलर का रहेगा, उसका अपना डीएनए रहेगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है न्यूक्लियस में जो छेद होता है, जैसे मकदार, देखो ये है पूरा सेल, ठीक है। अब इसमें ऐसा बंद नहीं रहता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे छेद होंगे। इसे क्या कहते हैं? एनपी, न्यूक्लियोपोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए है ना, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन बनने के लिए इसी छेद से आएगा आरएनए, बोलेंगे एमआरएनए। तो राइबोसोम के ऊपर एंट्री हो जाएगी और बनेगा प्रोटीन, ठीक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्लियर, फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक, ठीक। सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल का काम क्या है? पानी, साल्ट, एंजाइम, पानी, वाटर, है ना, सारा रहेगा इसमें। सेंट्रल वैक्यूल के जो आउटर वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? टोनोप्लास्ट। किसी का नाम टोनी तो नहीं है तुम्हारे क्लास में? टोनोप्लास्ट किसका आउटर वॉल होता है? बोलते रहो। वैक्यूल, ठीक। गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन है? गोल्गी apparatus इज द पोस्ट ऑफिस, यानी जितना प्रोटीन बनेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट और शुगर को ब्रेक करके बनाएगा एनर्जी। सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? पावर का मतलब क्या होता है बेटा? Because it produces ATP. हाँ, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, And triphosphate. है ना। फूड खाते हो ना तुम भी? यस फूड खाते हो लेकिन तुम एनर्जी फील करते हो। यस तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना रहे तो नहीं होगा, ठीक है, समझे ना। अभी जैसे तुम्हें जाड़े में गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा पकौड़े खाते हो, है ना, गर्म चाय पीते हो, कॉफी पीते हो। अरे यार नाम मत लो, नहीं तो भूख लग जाएगी। सारे दबा के बैठे हैं। पकौड़े कितने दिन हो गए खाए? हॉस्टल में नहीं मिलता। बाहर खाते हो पकौड़े? यहाँ पे मिलता ही नहीं सर, बिहारी स्टाइल में अरे तो यार मिलता ही नहीं। ऐसा है ना कि मैं
गोभी ले आया हूँ, बेसन ले आया हूँ, बनाना नहीं आता है। अब मैं यूट्यूब पे सर हमें आता है। हाँ तो तुम हमारे घर चले आओ। सर हम लोग आ जाए। हाँ सारे आ जाओ, पकौड़े बनाते हैं। सबके सब आ जा रहे आधा जितना तो एटीपी नहीं निकलेगी उतना ठंडा लग जाएगा। अच्छा बंद कर लो, लक्ष्मण तुम्हारे यहाँ बहुत शोर आ रहा है। मुर्गी फार्म पे खड़े हो क्या लक्ष्मण? चलो बहुत अच्छा है, चलो हंसी मजाक हो गया। अब लाइसोसोम की बात कर लें। लाइसोसोम लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो ये वही बैग है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो ऐसा नहीं कि ये सुसाइड करने देता है, कि जितना फूड है ये फूड को, लार्ज फूड को स्मॉलर फूड में कौन कन्वर्ट करेगा? लाइसोसोम। सोम। दिस इज द स्मॉल फूड पार्ट, ठीक है ना? ये लाइसोसोम का फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। सर लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, अगर सारा रिलीज हो गया तो सारी सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगी। बम, जैसे कह लो तुम अपने घर में बम रख लो बड़ा सा, तो सुसाइडल होम ही कहोगे ना घर को, कि अगर जब तक फटा नहीं तब तक तो जिंदा हो, जिस दिन फट गया उस दिन सारे खत्म, उस दिन बैग बन जाओगे। लाइसोसोमल बैग, समझ में आ गया? सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि इसमें बड़े डाइजेस्टिव एंजाइम बड़े खतरनाक है। तुम्हारी सेल भी प्रोटीन की बनी है, कार्बोहाइड्रेट की बनी है, लिपिड की बनी है, और इसमें वो सारे एंजाइम है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और फैट को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो अगर ये फट गया बैग तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसको बचा के रखती है सेल की फटे ना, राइट? तो मान लो कोई चीज डाइजेस्ट हो गई तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे प्रोटीन बच गया, लिपिड बच गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो अब लाइसोसोम के अंदर जाएगा, बाहर नहीं आएगा। लाइसोसोम का एंजाइम कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, और उसको क्या होगा? पकौड़े बनेंगे फिर। ठीक है, सबको काट काट के छोटा छोटा पीस में कर लेगा। इतना क्लियर बेटा? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है ना? तो कितने ऑर्गेनेल हैं टोटल? 9। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड फ्रूट देखते हो, कोई पीला कलर का है, कोई लाल कलर का है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है? सेंट्रल वैक्यूल में आपको बता दिया। दिस इज मेंटेनिंग द टर्जिट प्रेशर, यानी हवा, जैसे टायर में हवा भरती है ना, वैसे सेंट्रल वैक्यूल में पानी और ये सारी चीजें भरी रहती है, तो सेल फूली रहती है, नहीं तो पिचक जाए, फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज दैट्स व्हाई सेंट्रल वैक्यूल मेंटेनिंग द टर्जिट प्रेशर। लिख लो इसको, क्या लिखोगे? टर्जिट प्रेशर, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलो, सेल डिवीजन इन प्लांट्स। अब सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन सबको पता है, माइटोसिस, मियोसिस, 2 तरह की सेल डिवीजन होती है, राइट? माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है ना? n इक्वल टू n, 2n इक्वल टू 2n, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वल डिवीजन। और चूंकि सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होती है, राइट? सेल डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगी, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माने बोलो क्या होगा? कैरियो माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। इसी तरह सेल के डिवीजन को क्या बोलेंगे?
काइनेसिस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब कैरियोकाइनेसिस बात करें। कैरियोकाइनेसिस में कितने पार्ट होंगे? पीएम पीएमटी। कितने लोगों ने पीएमटी में भाग लिया है? तो पीएमटी होता है, क्या होता है बोलो? पीएमटी में कितने लोगों ने भाग लिया है, जल्दी बताओ। लक्ष्मण तो लिया ही होगा, खुशी ने भी लिया है, मुझे पता लग गया, राकेश ने भी लिया है। ठीक है, पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेस प्री मेडिकल टेस्ट। हाँ, प्री मेडिकल टेस्ट। तो सेल डिवीजन में भी पीएमटी होता है। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, क्लियर ना? तो इसमें भी देखो, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज, तीन तरह का प्रोफेज ही हो जाता है। पहले तो एलकेजी एलकेजी बोलो, फिर यूकेजी, वन। फिर 1 2 3 वन। 4 5 ये प्री हो गया, प्री वन, नर्सरी। नर्सरी। नर्सरी 3 साल नर्सरी में ही बिता दिए। जिंदगी में क्या खाक आगे बढ़ेगा आदमी। ठीक है, बट वो भी जरूरी है। तो हो गया प्रीफेज, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, सर मिड आपका प्रोफेज। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। तुम्हारी तो आवाज एकदम क्लियर आ रही है। मेरी आवाज किसको किसको क्लियर आ रही है? हाथ उठाओ। कट हो रही है सर, कट हो रही है। आ रहा है। कभी कभी डिस्टरबेंस होता है कट करके आ रही है आवाज। कभी कभी कट के आ रही है ना, अब ये कटेगी नहीं क्योंकि पीएमटी का एग्जाम आ गया ना, अब नहीं कटेगी। नर्सरी टू एवरीवन, इन नर्सरी नाम से कौन आ गया है? किसने अपना नाम नर्सरी रख लिया है? ये कौन है भाई नर्सरी? पीएमटी में हम पढ़ा रहे हैं, तो नर्सरी में कौन पढ़ रहा है? बोलो जल्दी से, नहीं बाहर करेंगे अभी। Who is this? रिमूव कर दीजिए ना सर। हाँ, क्योंकि वो पता नहीं कौन है। नर्सरी को बाहर कर देते हैं। तो भाग गया, भागा ना। भाग गया। प्राइमरी नर्सरी करने आए हो यहाँ पे, अपना कोई एंट्री नहीं, लॉग मीटिंग। ऐसे ऐसे बदतमीज है, पकौड़ा बट रहा है, यहाँ चले आए हो। है तो ये हो गया अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, माइटोसिस में मेटाफेज, राइट, एनाफेज और टेलोफेज। टीलोफेज, टेलोफेज। ये हो गया माइटोसिस। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन हो गया। मियोसिस में देखो, मियोसिस 1, मियोसिस 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, कैसे? LZPD, DD। ठीक है, L लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, LZPDD। ठीक है, फिर हो जाएगा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी इतना हो जाता है। ये माइटोसिस में पी होता है ना, PMAT। माइटोसिस में PMAT होता है। अभी आवाज क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो मौसम खराब है ना, थोड़ा हो सकता है फ्लक्चुएट कर रहा है सिग्नल। ये हो गया PMAT। पी में अब मियोसिस में क्या रिप्लेस कर दोगे? LZPDD। एल मतलब लेप्टो
टीन, जेड मतलब जाइगोटीन, जाइगोटीन, पी मतलब पैकिटीन, पाइकीटीन। यानी जैसे तुम लोग घर जाने के लिए क्या करते हो, बैकपैक, पैकिंग, पैकिंग करते हैं। है ना। पहले क्या करते हो, टिकट कराते हो तो क्या करते हो, लेप्टोटीन, ठीक है। फिर जाइगोटीन, जाग जाते हो कि इस तारीख को टिकट है, इस तारीख को टिकट है ना। ऐसा ना हो कि टिकट आज की है, पहुंचे स्टेशन कल। बहुत बच्चे बहुत जीनियस टाइप के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टिकट रहेगा 19 का, और प्लेटफार्म पे पहुंचेंगे 20, ठीक है। तो ये लेप्टिटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, पैकिटीन के बाद क्या गया, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। अब चल दिए डिपार्ट हो स्टेशन पे, गए वहाँ। हाँ स्टेशन पे चल दिए डिप्लोटीन, ठीक है। पता चला कि एक दिन बाद पहुंचे थे ये हो गया डाई डाया काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है। फिर मेटाफेज, एनाफेज, 1, ठीक है। ये मियोसिस 1 हो गया, फिर मियोसिस 2 चलेगी, ठीक है। प्रोपाज 1 हो गया ये। डायकाइनेसिस क्या होता है सर? क्या बेटा, डायकाइनेसिस ये फेजेस डिवाइड किया ना, लेप्टोटीन धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा, ये दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो, रुक जाओ पेन से दिखाता हूँ। ये देखो लेप्टोटीन है, धागे की तरह स्ट्रक्चर, धागा धागा अंदर है, सर। ठीक है। जाइगोटीन में देखो पेयरिंग हो गई, क्या हो गया, पेयर हो गया। पैकिटीन में क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो गई, ये डुप्लीकेट कर गए। डुप्लीकेट करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन मतलब सेंट्रोमियर से अरेंज हो रहा है। देखो यहाँ सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर, सारा सेंटर में आ गया ना, सारा सेंटर में आ गया डिप्लोटीन, ठीक ना। क्लियर बेटा, डिप्लोटीन। अब डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, और ज्यादा थिकनेस हो गई, देख रहे हो ना, डाइकाइनेसिस में और थिकनेस हो गई। फिर मेटाफेज में ये प्लेट है ना, मेटाफेज मतलब मिड, मिड सेंटर, तो मिड में सारा अरेंज हो गया क्रोमोसोम, है ना। तो ये एस्ट्रल रेज है जिससे कि बाइंड किया हुआ सेंट्रोमियर के थ्रू, सेंट्रोमियर ऐसे होता है, ऐसे ये क्रोमोसोम हो गई। तो ये क्या काम करता है, जैसे रस्सी से पकड़ के लटका देते हो ना, ये वही काम करता है, ये रस्सी से पकड़ा हुआ। तो ऐसे ऐसे सेंट्रोमियर ये सेंट्रल से अटैच होता है, तो जितने क्रोमोसोम होंगे इसे रस्सी के थ्रू जकड़े होंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया होगा। कितने लोग क्लियर हो गया, हाथ उठाओ। ये हो गया ना, देखो पकड़ लिया, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। कितने लोगों को क्लियर हुआ, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। 2 3, बस 3 लोग क्लियर हुआ, 4, बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से हाथ उठाओ, क्लियर हो गया तो। आतिश, दीपकांत, गोविंद, राकेश, ऋतिक, शिवम, सरवण, शुभम, अंसारी, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। 3 लोग हाथ उठाए, यस सर, हो गया। कहाँ हो गया, अभी 3 लोग हाथ उठाए, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं क्या, मैं बाहर कर देना अभी, सारे हाथ उठाओ, नहीं बाहर कर दूंगा अभी सबको, सब सो रहे हैं, मुझे पता लग गया। तुम छत्ते पे चढ़ गए हो क्या जी छत्ते पर से देख रहा है, चलो हो गया। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब सेम चीज रिपीट होगी मियोसिस 2 में, ठीक है ना।
मियोसिस 2 में क्या क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, यहाँ पीएमएटी होगा, यहाँ पर डिप्लोटीन डाइकोनेसिस ये सब नहीं होगा, एलपीजेड नहीं होगा, एल लेप्टोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन एलजेडपी डी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बता दें अब, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ना 4 में देखो, तो स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्टेम। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यही स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्क्लेरेंकाइमा है ना, पढ़ा ना। बीच में क्या होगा, तो ये देखो रूट अगर काटोगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? रूट हेयर। रूट कैसा होता है जानते हो, देखे हो ना, रूट ऐसे ही होता है ना, ऐसे रूट हेयर हो गया, ठीक, क्लियर है ना। हेलो हेलो बिट्टू है। हाँ टाटा बाय बाय टाटा बाय सर क्लास खत्म। जाओ शिवा, मजे करो। जा रहे शिवम। प्रैक्टिकल। मजा कर लो भाई अब। लक्ष्मण। हाँ रोबी मैं तो अभी अभी आया हूँ यार। मैं रोबी कितने गया? रोबी होगा, सोता है खाली। रजाई में घुसते रहो भाई। हाँ यार बहुत ठंडी है यार। बहुत आलसी है तुम। आज 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था। एक डिग्री। सर, एक शिवम आएगा। ए बिट्टू भाई, अब एक ग्रुप छोड़ दो, अभी यहाँ पे बात करने के लिए ग्रुप नहीं, ठीक है। मुंह बंद कर। चलो भाई बाय बाय। बाय। सर शिवम किधर कॉल है? करना तो। लक्ष्मण भाई नेपाली में गाना सुनाइए आप। हेलो, हाँ भाई बोलिए। बिल्कुल कुछ बोल रहा है मेरे आईडी से। हेलो, आवाज आ रही सर आ गए बच्चों? सर। हाँ सर, अब आवाज आ रही यस है। सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ हाँ रही सर है अभी सर। आया, अभी हेलो क्लियर आया सर। हेलो हेलो, हाँ यस सर, सर आ रही आया है। है सर, आ रही है आज। आ गई? हेलो। चलो। हाँ अभी ठीक आएगी, अब नहीं कटेगी आवाज। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं ये वाला। ये आप पढ़ चुके हैं, रूट कैसा होता है, रूट हेयर होगा बाहर, ठीक है, क्लियर। क्या होगा? रूट हेयर। और ये आउटर लेयर जो होगी जिससे रूट हेयर अटैच होगा, इसको कहेंगे इपी ब्लेमा। क्या बोलेंगे? इपी ब्लेमा। ये स्ट्रक्चर क्या होती है? कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। और क्या होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कनेक्टिव टिश्यू। सर आपकी वॉइस कट कट कर यार। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। आवाज कट रही है? आवाज कट रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, यस अब सर आ रही आया। है, अभी ठीक है? आवाज कट रही है सर। अभी ठीक है आवाज? अभी चेक करो। अभी ठीक है सर। हाँ, मौसम अभी थोड़ा खराब है ना, तो मौसम का है। तो कंजक्टिव टिश्यू बीच वाला हो गया ये वाला, ठीक है। बाहर का एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, क्योंकि अब अंदर आ गए ना, आप बाहर से आप अंदर आ गए, तब एंडोडर्मिस होगा ना। बाहर था तो एपिडर्मिस था, ठीक है। अंदर एंडो मतलब अंदर, पेरिसाइकिल, फिर इसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला जो छोटा छोटा कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। क्या बोलेंगे?
प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, आप लोग किसी किसी को क्या बोल देते हैं, मोटू। ये मोटू नहीं है, ये क्या है, मेटा। फिर हाँ, बेटा और ये कोने में देखोगे ऐसे ऐसे है। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लोएम। क्या है ये, फ्लोएम। बाहर की वॉल को क्या कहेंगे, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन सर काइमा ये सबका फंक्शन क्या है? बता तो चुके हैं। स्क्लेरन काइमा हार्ड लेयर होती है, सेफ्टी के लिए है ना। जैसे प्लांट को दबा दो तो दबेगा नहीं, नहीं मर जाएगा ना वो तुरंत। फिर फ्लोएम का काम है खाना ले जाना, जाइलम का काम है पानी ले जाना, पित्त का काम है सर्किल स्ट्रक्चर देना, है ना, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखना, पेरिसाइकिल अंदर का कवर, एंडोसाइट बाहर का कवर। ठीक है, तो ये किसका बता रहे हैं, रूट का अंदर का डायग्राम। क्लियर हो गया ना। रूट हेयर होगा, फिर इपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स। याद हो कर लोगे ना, बोलो। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, तो इसे याद कर लो। ईपीसी, पीसी तो याद ही कर लेते हो, पीसी का मतलब कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर। इसको क्या याद कर लोगे, ईपीसी, फिर पीपीएम, फिर पीएस। तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यू, पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरन, काइमा। कितनी हो गई टोटल, 3 3 6 2 8 हो गया। शिवम कुमार, ये खींचना खांचना बंद करो। हाँ, नहीं तो स्क्लेरन काइमा भी रजाई में जो बैठे हो ना, तुम्हारा फ्लोएम से बाहर आ जाएगा। सॉरी सर, वो गलती से। ना ना कोई बात नहीं, मैं तो जगा रहा हूँ, बहुत बच्चे सो रहे होंगे। तो ये मोनोकॉट का रूट का देखोगे डायग्राम तो थोड़ा सा डिफरेंट है। एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स होगा वैसे ही, एंडोडर्मिस वैसे ही, पेरिसाइकिल होगा, फ्लोएम होगा, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम अलग अलग है। वहां पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम एक जैसी थी डाइकॉट में, है ना। कैसा था, ऐसे था, ये देखो, है ना, ये मीनार की तरह लगा हुआ था, दीवार की तरह, है ना, जैसे दीवार की तरह लगा हुआ है, लेकिन इसमें दीवार की तरह नहीं है, सर्किल सर्किल है, देख रहे हो। ऐसे सर्किल सर्किल दिख जाएगा तो ये मेटाजाइलम है, बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी आंखें जो दिख रही है वो क्या है, मेटा। छोटी छोटी आंखें प्रोटो, बीच वाला पिथ। ठीक है, और फ्लोएम इसमें छोटा छोटा सर्किल है, दिखा दें, देखो ये वहां तो इसे किनारे किनारे था, यहाँ छोटा छोटा सर्किल है इससे। समझे राजू। ऐसा होता है। ये क्या है, मेटा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी छोटी आंखें, ये वाला प्रोटो, छोटी छोटी आंखें प्रोटो। ठीक, बीच वाला क्या है, पिथ। बीच वाला ये क्या है, पिथ। बाहर की वॉल एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल वैसे ही है, एंडोडर्मिस के नीचे पूछता है ये पीएमटी में, एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी वॉल होती है, पेरिसाइकिल। ठीक है बच्चों, ये है जियामिस। मोनोकॉट का एग्जाम्पल मक्का, मकई। ठीक है, तो ये डायग्राम याद कर लेना। डाइकॉट का देखो, डाइकॉट कैसे हो। अब यहाँ पे बड़ा अलग स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगा ना, देखो, एपिडर्मिस, हेयर्स, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, बंडल कैप्स, वास्कुलर बंडल, मेडुलरी, मेडुला पिथ। ठीक, ये ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है सर? अरे बांसुरी ले लो, मान लो ऐसा, यस सर। ठीक है। अब ऐसे ऐसे काटोगे तो सर्किल वाला पोर्शन ही कटेगा ना, और ऐसा ऐसा काट दोगे तो खड़ा खड़ा आधा आधा। तो अगर ये आधा काटोगे तो ये दूसरा सेक्शन हो जाएगा, ये टीएस है। यस सर। समझ आ गई, सर्किल सर्किल जिसमें स्ट्रक्चर आएगा तुम्हें, ब्लेड से काटते हैं ना छोटा छोटा, ये ट्रांसफर। तो ये समझ आ गई, एपिडर्मिस,
कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल, ये काला काला, ठीक है। बीच में पित्त है, ये हमने बताया था पित्त है, ठीक। क्लियर है बच्चों? और ये क्या है? वैस्कुलर बंडल है। जिसे जाइलम फ्लेम वहां अलग अलग आंखों की तरह था, भी एक जैसे कायदे से यहाँ पे अरेंज है। डाइकॉट है ये वही जाइलम फ्लोएम, काला वाला फ्लोएम और हल्का वाला कोन वाला जाइलम है। ये क्या है? जाइलम। काला वाला क्या है? फ्लोएम। ठीक है? ठीक है कि नहीं ठीक है? यस सर। ठीक है सर। सर ठीक है? इसको माइक्रोस्कोप को देखते हैं। तो आंख में थोड़ा दिखेगा, तुम्हारी आंख डायनासोर थोड़े है। नहीं सर, माइक्रोस्कोप पे बोला। हाँ, माइक्रोस्कोप में दिखेगा। जो डायनासोर Maximum होते करते हैं थे, ना सर इसको। और जो डायनासोर होते थे उनको आदमी कैसे दिखते थे? चींटी की तरह, दौड़ा दौड़ा के जो है। अब ये देखो, ये आ गया यंग स्टेम। अब रूट का अभी तक हम लोग देख रहे थे। किसका देख रहे थे? ये भी स्टेम का था, वो दोनों रूट के थे। ये रूट का था, ये किसका था? ये आंखों वाला रूट का। इसके पहले वाला भी ये वाला था। डाइकॉट का एग्जांपल, ग्राम डाइकॉट चना, का एग्जांपल, डाइकॉट रूट का ग्राम चना। मैंगो सीड्स। हाँ, मैंगो भी डाइकॉट, मोनोकॉट का ग्रीन भी। ग्राम। हाँ, ठीक है ना। सनफ्लावर भी क्या है? मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? डाइकॉट, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्टेम का स्ट्रक्चर देखे हो, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर देखे हो तुम अभी, इसका देखे हो? स्टेम का। हाँ, राइट। फिर सूरजमुखी का डाइकॉट। लीफ का। डाइकॉट लीफ का नहीं है, स्टेम का है ना। कहाँ लीफ लिखा है? तुम कौन सी आंखों से देख रहे हो? ये स्टेम लिखा है, पोर्शन ऑफ यंग स्टेम हेलियंथस एनस। ठीक है, इसमें भी देखोगे वही थोड़ा सा अलग है। सूरजमुखी में एपिडर्मिस, कलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्टार सीथ, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ हो गया। फिर फ्लोएम, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में आ गया कैम्बियम। ये ध्यान देना, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम। ये हो गया पित्त। ठीक है, मोनोकॉट में देखो ये ऐसे रहेगा, जैसे लगेगा छोटा छोटा कार्टून। ये सर मेटाजेलम और प्रोटोजेलम क्या था सर? ये वो जाइलम, एक तो बड़ा जाइलम जो होता है वो प्रोटोजाइलम होता है, ये छोटा छोटा होगा। जो छोटा होता है उसमें मेटाजेलम। बड़ी आंखें बताए थे ना, बड़ी आंखें छोटी है। यस। ये देखो, ये चेहरा किससे मिलता है? इंसान के वो मस्तिष्क पर। ये चेहरा किसी से नहीं मिलता है। लग रहा है दो आंखें हो गए सर, एक नाक हो गया, एक मुंह हो गया। स्केलेटन मतलब वो स्केलेटन हो गया, ह्यूमन स्केलेटन। ये मंकी की तरह लग रहा है। यस। तो यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम छोटा है, ठीक है। प्रोटोजाइलम कैविटी इधर बड़ी है, ये मेटाजाइलम है, आंख बड़ी, आंख छोटी मेटाजाइलम है, छोटी नाक जो है प्रोटोजाइलम, जो मुंह की तरह है प्रोटोजाइलम कैविटी। ये पूछ सकता है कि आंखें दो मेटाजाइलम और बीच में नाक जो है वो प्रोटोजाइलम, बीच में सीप ट्यूब रहेगा, बंडल सीथ और फ्लोएम। तो ये है वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम ऑफ जिया मेज। जिया मेज मतलब मक्का, मकई। तो ये तुम बनाना है, तुम्हें 4 एक्सपेरिमेंट आज पूरा हो गया। लीफ में देख लो, लीफ बहुत आसान है। लीफ में बंडल सीथ होती है, ठीक है ना। बंडल सीथ। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीफ में। लीफ में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। ये देखो स्टोमेटा, ठीक है। इसी से क्या होता है? CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन
बाहर आती है। बाहर आती है। ठीक है, तो दो पार्ट में लीफ को डिवाइड कर दो। एक ऊपर का पार्ट जिसमें बंडल शीथ है, ये ऊपर का पार्ट पहले साइड पेरेन्काइमा है, बंडल शीथ है, बाकी नीचे फिर आधा बंडल शीथ है, जाइलम, फ्लोएम, फिर स्टोमेटा। हो गया। लीफ में दो पार्ट, ऊपर पार्ट नीचे पार्ट। ठीक, ऊपर पार्ट में पेरेन्काइमा, बंडल शीथ, नीचे हो गया जाइलम, फ्लोएम। क्लियर ना? कोई क्वेश्चन? सबका फंक्शन लिखा हुआ, मेसोफिल सेल है ना, भरा रहता है। पत्ती थोड़ा मोटी दिखती है ना, तो उसकी वजह से, मेसोफिल की वजह से। वेस्कुलर बंडल का काम है पानी खाना ले जाना। ठीक, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। डायग्राम बना के फंक्शन लिख के याद करें। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पेसमेन स्लाइड, वो शायद, हाँ ये पढ़ेंगे। इसमें 5 ही पढ़ना है, 5 एक्सपेरिमेंट करना है। तो 2 लिख चुके हो, 2 लिखना है। ठीक है, तो स्लाइड वाला शायद ना हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर ये वाला करें, प्लांट फैमिली। ठीक है बच्चों? यस। ठीक, बाकी ये लोडेड है ऑलरेडी। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर हाँ, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है ना, उसमें तो स्टडी ऑफ रूट एंड स्टीम मात्र बने बोला है, उसमें लीफ ही है ना, वो भी करना हाँ। पड़ेगा। क्यों, लीफ में क्या है? लीफ तो बहुत आसान है, लीफ तो बहुत ही आसान है। टॉपिक में स्टीम और लीफ, स्टीम और रूट में रूट है ना सर? अरे थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, तो नुकसान थोड़ी है। ठीक है ना, बना लेना फटाफट।